ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगल में हो। आज की कथा का नाम है 2 पैसों का अर्थ। श्री साईं के चरणों में अटल विश्वास रखने वाली श्रीमती राधा बाई शिरडी पधारी। वृद्धा बाबा पर असीम भक्ति रखती थी, इसलिए मन ही मन ठान लिया था कि वह बाबा को अपना रूप गुरु बनाकर उनसे गुरु मंत्र लेने के बाद ही अंचल ग्रहण करेगी। इसी तरह 3 दिन व्यतीत हो गए। श्यामा को पता चला तो उसने मन को कष्ट हुआ, बाबा के नाम पर एक वृद्धा कष्ट उठा रही है। पहले तो उसने स्वयं उस महिला को समझाना चाहा, किंतु बाबा तो किसी को भी गुरु मंत्र नहीं देते। यहाँ ऐसी कोई परिपाटी नहीं है, उसे तो उनके दर्शनों से ही संतोष कर अपने घर लौट जाना चाहिए। किंतु उस वृद्धा ने तो जैसे अपनी मुराद करने की कसम खा ली थी। उसने अन्न का एक दाना तक मुख में ना डाला। इन परिस्थितियों में घबराकर श्यामा ने बाबा की शरण ली और उनसे कहा, बाबा आप तो जानते हैं वह वृद्धा किस प्रकार शिरडी में अनशन किए पड़ी है। आपसे भला क्या छिपा है? आपको शीघ्र ही उसके लिए कुछ करना होगा। यदि उसे कुछ हो गया तो मेरे साईं पर बात आएगी, जो भी मैं कभी नहीं सह पाऊंगा। बाबा ने श्यामा के सिर पर संदेह से हाथ रखकर कहा, जा उसे बुला ला। विद्या बाबा के पास आई तो उन्होंने उसे बिठाकर कहा, माँ क्यों अनशन करके मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो? मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, भला कोई माँ बेटे से ऐसा व्यवहार करती है? अब तुम ध्यान से सुनो। मेरे गुरु बहुत जाने माने सिद्ध थे। मैंने एक लंबे समय तक उनकी सेवा की, किंतु उन्होंने कभी मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। यद्यपि मैं चाहता तो उनकी सेवा करके कोई मंत्र प्राप्त हो जाता। एक बार गुरु ने मेरा मुंडन करवाया और मुझे 2 पैसे देने को कहा। तुम भी सोचती हो कि मेरे गुरु ने 2 पैसे मांगकर सिद्ध कर दिया कि वह धन के लोभी है, भौतिक सुखों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। नहीं, ऐसा सोचना अनुचित होगा, क्योंकि वह तो उन 2 पैसों के रूप में मुझे दृढ़ निष्ठा और धैर्य मांग रहे थे। मैंने उनके ये दोनों वस्तुएं प्रदान की तो वह हर्षित हो उठे। मेरे स्नेही गुरु ने मुझे कभी अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होने दिया। मैं उनके दर्शनों के लिए सदैव व्याकुल रहता। इस प्रकार वह मेरी पहले पैसे की दक्षिणा थी। दूसरे पैसे की दक्षिणा के रूप में मैंने उन्हें उनका अपना धैर्य दिया। धैर्य धारण करने से बड़े कष्ट भी छोटे हो जाते हैं। माँ, जब मेरे गुरु ने मुझे कोई मंत्र नहीं दिया तो मैं तुम्हें कोई मंत्र कैसे दे सकता हूँ? बस याद रखो, गुरु की स्नेह पगी दृष्टि ही शिष्य का सबसे बड़ा संबल होती है। वह उसी के सहारे अपने जीवन रूपी नैया को पार लगा लेता है। व्यर्थ में किसी से उपदेश पाने की बजाय मुझे ही अपने विचारों व कर्मों का ध्येय बना लो। गुरु में सच्चा विश्वास ही तो सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा मंत्र है। गुरु की महानता से परिचित होने वाला ही सदैव हरि, हर और ब्रह्मा के रूप में पूछता है। ये सब सुनने के बाद उस वृद्धा ने अपना उपवास खोला और बाबा के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर लौट आई। उसने सही मायनों में अपना गुरु मंत्र पा लिया था। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।